नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से नंदी देव शनि को बुलाने आए हैं महादेव के आदेश अनुसार और प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन शनिदेव उनकी बात मान भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि उन पर पड़ जाती है और उनके कान में फिर से फुसफुसा के चले जाते हैं कि शनिदेव जाइए, पूछिए महादेव से कि क्यों आपकी माता को छीन लिया गया, क्यों कैलाश की यात्रा तक दुर्गम बनाई। ऐसे प्रश्न रख देते हैं उनके सामने कि वो कहीं ना कहीं अपने अतीत से वापस नेगेटिव थॉट जो उनके दिमाग में फिर से उत्पन्न होने लगते हैं। अब जहां तक शनिदेव को याद है कि उन्होंने किसी से किसी भी प्रकार का संबंध रखना छोड़ दिया है, विरक्त हो गए। वो खुद कह रहे हैं कि न मुझे अब कोई प्रश्न पूछना है, न मुझे किसी उत्तर को जानने की इच्छा है। अब मैं जो कार्य सोचा है मैं वही करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो क्या होगा, क्या नंदीदेव जबरन यानी जबरदस्ती यानी बलपूर्वक क्या शनिदेव को लेकर के जाएंगे? ये देखने के लिए चलना पड़ेगा हमें एपिसोड में। शुरू करते हैं एपिसोड 78 पार्ट 1 सूर्यलोक। शनि के टोटल अंत आया। तो जाकर कह दो महादेव से कि शनि ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ये शनिदेव की सबसे बड़ी गलती है। देखा श्रीनंदी, मैंने कितना प्रयास किया, परंतु शनि कुछ सुनने को सच ही नहीं। मैं तो शनि को मनाने में आपकी सहायता कर रहा था। कर चुके। अब सुनो, मुझे तुम्हारे सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। दूर रहो इस प्रकरण से। मेरे और शनि के बीच हस्तक्षेप मत करो। हस्तक्षेप आप कर रहे हैं नंदी, और दूध की मर्यादा की सीमा भी आप ही लांघ रहे हैं। आप संदेश दे चुके और मैंने सुन लिया। अब मेरी इच्छा में आप हस्तक्षेप ना करें। मेरे लिए महादेव की इच्छा संसार का सबसे बड़ा आदेश है और उनके आदेश का पालन करना मेरा धर्म। इसीलिए निवेदन है कि प्रेम से मेरे साथ चलो, अन्यथा महादेव के गणों को महादेव के आदेश का पालन करने की और भी विद्याएं आती है। सुना शनि, सुना? संदेश नहीं भेजा है महादेव ने, तुम्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया है। वाह राजू वाह, तुमसे तो गुरु यही उम्मीद थी। अब तो सीन को कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूत नहीं, सेनापति भेजा है। अंततः महादेव भी तो देव ही है ना। गुरु चांडाल लोग हैं। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए छल बल सबका उपयोग करेंगे ही। यह क्या करवा रहा है राहु शनि से? महादेव के आदेश के विरुद्ध जा रहा है शनि। मैं किसी की इच्छा का दास नहीं, महादेव का भी नहीं। सावधान शनि, महादेव के लिए सम्मान रखो। सम्मान है, इसी कारण आपका संदेश मैंने शांति से सुना, इसलिए आज तक उनकी हर परीक्षा मौन रहकर ही सही। मुझे मेरी माता का जीवन दान भी चाहिए। तथास्तु, तथास्तु। परंतु मैं महादेव के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये यात्रा मुझे मेरी माता के सुखद जीवन यात्रा का स्मरण कराएगी।
सकते हैं। यदि महादेव को मुझसे मिलने की इच्छा है तो उन्हें संदेश दीजिए कि वो स्वयं यहाँ पधार सकते हैं। ये अहंकार का लेवल हो गया मिलना आपको। है तो उन्हें स्वयं आना होगा। सीमा तोड़ दी है। मेरे पास मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन महादेव के अगेंस्ट नहीं सुन सकता। ऐसा नंदी जी सोच करके अपने मन में आए। शनि! शनिपुत्र, जो तुम कह रहे हो उसका अर्थ समझते हो? तुम विधाता को ना कह रहे हो। ये महादेव का अपमान है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है पिताश्री? शनि को ये पहली बार तो नहीं कर रहा, जन्मते ही अपने पिता पर ग्रहण लगाया। जो अपने पिता का सम्मान ना कर सके उसके लिए महादेव क्या? देवनंदी, आपकी चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि ये हठी बालक अपनी चेतना खो चुका है। बहुत हो गया समझाने का खेल। महादेव के आदेश का पालन किसी भी दशा में होगा। अब बल से तुम्हें चलना होगा शनि, चाहे फिर मुझे तुम्हें बांध कर ही क्यों ना ले जाना पड़े। इस किस्से में दिखाएंगे भाई शनि महाराज। शनिपुत्र, सावधान नंदी, यदि अब ना रुके तो मुझे आगे बढ़ना होगा। भाई मुक्त हो गए। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने नहीं मानी। अब तुम्हें दंड भुगतना होगा। भाई एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, जब तक मेरे मन में महादेव और मुख पे पंचाक्षर का जाप है, तब तक मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जय। नंदी की भक्ति ही उसकी शक्ति है, और भक्ति को तोड़ सकता है अहंकार, जो मैं किसी में भी भर सकता हूं। एक बार मन में अहंकार आया तो वहां महादेव नहीं रह सकते। शाबाश राहुल, शाबाश। नंदी, अब तक समझ नहीं आया कि महादेव के लिए तुम एक खिलौना हो, एक शस्त्र। यही तो करते हैं महादेव, सब जीवन से खेलते हैं। महादेव भी बाकी देवों की भांति दूषित बुद्धि के हैं। महादेव का अपमान किया दुष्ट। दूत होकर दूत की मर्यादा भंग की तुमने, शनि पर प्रहार किया। कहूंगा, एक बार नहीं बार बार कहूंगा,
कि शनि उचित मार्ग पर है और महादेव का मार्ग अनुचित है। क्या कर लोगे? चलो राहु को पड़ी तो ये कर लूंगा मैं। तुम्हें आभास नहीं है कि नंदी क्या कर सकता है? तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है राहु। महाबलशाली हूं मैं। वाह राहु। बंदी बनानी है भाई। आप सभी को स्पाइडरमैन 3 मूवी तो याद होगी। उसमें जब हमारे स्पाइडरमैन की ड्रेस में एक अंतरिक्ष जीव चला जाता है, उनकी ड्रेस ब्लैक हो जाती है, तो उनकी एकदम से पावर्स बढ़ने लगती हैं। उनको महसूस होता है कि उनके अंदर और शक्ति पैदा हो गई है और कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो भी आने लगता है, अहंकार आता है उसके प्रति, और उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी और पैदा करते चले जाते हैं। जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि नंदीदेव ने स्वयं अपने मुख से कहा कि जब तक मेरे मुख से पंचाक्षर मंत्र निकल रहा है और हृदय में महादेव है, तब तक मेरा इस संसार की किसी भी शक्ति से कोई भी सामना हो जाए मैं सुरक्षित हूं। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव मेरा रक्षण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राहु ने कान भरा कि आप जो भी है ऐसा वैसा जैसा तैसा, क्या आपके अंदर क्या ही बल है, महादेव आपका इस्तेमाल कर। क्रोध की शक्ति जो है भक्ति को खत्म कर देती है, ये हमें देखने को प्राप्त हुआ। राहु का कार्य क्या है इतनी देर में, क्या आपको समझ में आया? आपकी बुद्धि और चेतना को नष्ट करता है। राहु आपको सोचने का दूसरा नजरिया देता है। दूसरा नजरिया आपको हमेशा अच्छा लगता है, इजी लगता है, इजी लगता है, पर क्या वो सही है या नहीं ये नहीं बताता है। नजरिया तो दे देता है लेकिन बुद्धि छीन लेता है। राहु का यही कार्य है। फिलहाल अभी बंदी हैं नंदीदेव। अब नंदीदेव को छुड़ाने के लिए क्या स्वयं महादेव आएंगे? और बहुत बड़ी चेष्टा कर दी है शनिदेव ने, मतलब अपमान कर दिया महादेव का और स्वयं उनके भक्त को बंदी बना लिया। देखिए, दंड अधिकारी जिस हिसाब से शनिदेव को बनाया गया है, या यूं कह लें कि न्याय का अधिकारी, तो न्याय से कोई नहीं बचना चाहिए, चाहे वो विधाता ही क्यों ना हो। कई ऐसे प्रकरण दंत कहानियां सुनने को प्राप्त हुई है हमें कि जिसमें शनिदेव ने महादेव पे भी अपनी 7.5 या यूं कह लें कि वक्र दृष्टि डाली, और या यूं कह ले इसीलिए शनिदेव के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी प्रहार विफल कर सकते हैं। तो क्या होगा? क्या महादेव आएंगे? ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल करते हैं इसको समाप्त, मिलते हैं नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।